हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ हमें बेटा डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 10th का 2024 एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था, राइट। तो इसका जो वेटेज की बात करें तो बेटा ये 5 मार्क्स में पूछा गया था। हाँ, 2024 में स्टैंडर्ड मैथ्स में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखो लैंग्वेज वगैरह को, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी है और वेटेज है 5 मार्क्स का। ये चैप्टर बिलोंग करता है बेटा 3 को, ये थर्ड चैप्टर को क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तब तक आप एक काम कर लीजिए बेटा, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की बेटा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाय 5, हमारी जो लेंथ है वो रिड्यूस बाय 5 होगी, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली बेटा क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ में चेंज हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? जब हमारी लेंथ और ब्रेथ में चेंज होगा तो बेटा ऑब्वियस सी बात है एरिया भी चेंज होगा, ठीक है। एरिया भी चेंज होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इनिशियल कुछ लेंथ थी, ब्रेथ थी, तो इनिशियल लेंथ और इनिशियल ब्रेथ को अज्यूम कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कुछ एरिया होगा वो भी अज्यूम हो जाएगा। फिर तो लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल equals to x centimeter and the breadth, इसको आप अज्यूम कर लो एज अ y सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया। इसको अज्यूम करने से बेटा क्या होगा, अब इनिशियल एरिया मिलेगा जो इनिशियली एरिया था, देन इनिशियल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? L इंटू बी, तो x इंटू वाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब ये इसका क्या है, इनिशियल एरिया है। अब लेकिन हमने क्या किया बेटा, इसकी लेंथ को रिड्यूस बाय 5 किया और ब्रेथ को इंक्रीज बाय 2 किया, तो इसकी जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया, ठीक है। तो यही हमें लाइन लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 लिखते हैं। हम अगर केस 1 लिखें तो उसमें क्या होगा बेटा, जो मेरी लेंथ थी x, ये x क्या हो गई बेटा, x में से कितना माइनस हो रहा है 5, लेंथ हो गई मेरी x माइनस 5, ब्रेथ थी मेरी y, इसमें मेरा कितना इंक्रीज हुआ बेटा 2, तो y प्लस 2, और जो मेरा एरिया था बेटा एक्स वाई, इसमें कितना एरिया रिड्यूस हुआ 80, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं बेटा पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को पहले दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर, दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। अब देखो इससे क्या होगा, पहले हम इसका एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट कर दें। अब हुआ क्या, जो रिमेनिंग वैल्यू उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो यहां से बचा बेटा 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 80 प्लस 10। देखो आप 2x माइनस 5y ये एज इट इज रहेगा, और माइनस का जो 10 था बेटा ये उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 10, तो माइनस 80 प्लस 10, ठीक है। अब ये हमारी कुछ वैल्यूज जनरेट होके आ चुकी हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं बेटा इसके कैलकुलेशन पार्ट की बात करते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, यहां हम देखें तो ये मेरी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आ जाएगी 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 70। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई? 2x माइनस 5y, ठीक है,
इक्वल्स टू -70। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, केस 2, केस 2 डिजाइन करते हैं हम। केस 2 देखिए अगर हम बेटा, हाउ एवर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10, चलो लेंथ को 10 से इंक्रीज करते हैं, तो x प्लस 10 एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5, y में से 5 माइनस कर दिया। अब एरिया में चेंज क्या होगा बेटा, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 50, तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया बेटा 50 से, एक्स वाई प्लस 50 हो गया। ओके, बात समझ में आ गई। अब इसके ब्रैकेट को ब्रेक करें, फर्स्ट वैल्यू इनटू होल ब्रैकेट, तो एक्स वाई माइनस 5x प्लस का 10y माइनस का 50 इक्वल्स टू एक्स वाई और ये प्लस का 50। ठीक है, एक्स वाई को एक्स वाई से कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 10y इक्वल्स टू 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 10y इक्वल्स टू 100। 5 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइड बाय 5 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 5, तो हो जाएगा -x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। अब ये तो बेटा मेरी इक्वेशन थोड़ी रिड्यूस होकर यहां तक पहुंच गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन में और फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम देखें तो 2x और x वाला सिनेरियो हो रहा है, तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाय 2। एक नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी -2x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकता हूं क्या मैं, इक्वेशन 2 नाम दे सकता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन से इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे फिर ऐड, तो अब बोलेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि बेटा एलिमिनेशन करना है ना हमें, तो एलिमिनेशन में क्या होता है, सेम वेरिएबल होना और सेम कोएफिशिएंट होना जरूरी है, और अगर अपोजिट साइन है तो ऐड कर लो, तो हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -70, और ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। अब इससे क्या होगा बेटा, इस इक्वेशन को हम देखें तो -2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5y और प्लस का 4y, ये हो जाएगा माइनस का y, -70 प्लस 40 -30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 सेंटीमीटर। और y किसको बिलोंग करवाता है बेटा, y हमारी ब्रेड्थ है, सो ब्रेड्थ इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अगर मेरी ब्रेड्थ 30 है, y 30 आ गया, तो अब यहां से x निकालना है, तो पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट करा दूं बेटा, इक्वेशन 1 में पुट कराऊं तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू 30 इक्वल्स टू -70। ठीक है, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस का 70 और प्लस का कितना हो जाएगा 150। क्यों बेटा 3 5 जा 15, ये 150 है, 150 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 80, तो x कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, या फिर आप ये बोल दो लेंथ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो मेन इक्वेशन में पुट करवा के, जो हमारी इक्वेशन, जो हमारा केस 1 डिजाइन हुआ स्टार्टिंग में और केस 2 डिजाइन हुआ, वहां पे आप इजीली पुट करके इसको चेक कर सकते हो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए, आई गेस आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट बेटा पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक ही काम कीजिए बेटा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ नर्ड
मैथ नर्ड में बेटा एक ही लाइन याद रखनी है हमें, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, मैथ से मार्क्स कम नहीं होगी, इसके गारंटी बेटा हम दे रहे हैं कि आपके मैथ से मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होंगे। लेकिन आपको एक ही गारंटी देनी है, इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा लेके आने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।